नवागत रामपुर थाना अध्यक्ष ओम नारायण सिंह रविवार को मीडिया एवं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करना मेरी प्राथमिकता होगी। थाना अध्यक्ष ओम नारायण सिंह एसओजी से स्थानांतरण होकर थाना अध्यक्ष रामपुर बनने के बाद मीडिया से पहली मुलाकात करते हुए बोले। उन्होंने कहा कि बैंक, सीएससी एवं आभूषण व्यवसायियों के लिए कैमरा लगाया जाना अनिवार्य है, जिससे लूट जैसे अपराध पर नियंत्रण हो सके। कहा कि किसी भी मामले में क्षेत्र के आम नागरिकों से किसी भी प्रकरण पर मुझसे सीधा संवाद किया जाए, जिससे प्रकरण को आसानी से निपटाया जा सके। सर, आप अपना पूरे परिचय दे दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या क्या आप तक कर चुके हैं। जी, मैं आपका नवागत थाना अध्यक्ष ओम नारायण सिंह। मैं अभी एसओजी प्रभारी था और उससे पहले आपके जनपद में महाराजगंज, मुंगराबाद, शाहपुर, जलालपुर, चंदौद जैसे थानों में थानाध्यक्ष रहा। आप सबकी सेवा, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ आया हूँ। क्षेत्र के लिए क्या जो है संदेश है सर? मेरी अपील आप लोगों के माध्यम से है कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था, जैसा कि पिछले थानाध्यक्ष महोदय का भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, मैं चाहता हूँ कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था इसी तरह बनी रहे, अपराध एवं अपराधियों के प्रभावी नियंत्रण रहे हम सबका, और हम सभी लोग हर छोटी से छोटी सूचना पर एक्टिव होकर काम कर सकें। तो मेरा एक ये जरूर आग्रह है कि फ्रेंडली पुलिसिंग हो, सब लोग एक दूसरे से मिलकर, हर आदमी हमसे मिले, अपनी चीज़ें शेयर करें और हम लोग उस पर कार्रवाई करें, बेहतर कार्रवाई करें। आपके आते ही कल शाम को कुछ दबंगों ने ऐसी सलामी दी है कि जैसे बताया कि नहीं, हम अपराध को करेंगे ही रहेंगे नहीं, तो इनके लिए क्या संदेश है? नहीं, वो उसमें कुछ चीज़ें हैं, आपने पूछा तो मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली वो दबंगई की भी प्रकरण है, उसमें एक बहुत अच्छा फुटेज अवेलेबल हुआ है। जांच के दौरान देर रात हम लोगों को DVR बरामद हुआ जी, और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। वहाँ बेसिकली जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं और किसी बात पे अचानक हम एग्रेसिव हो गए, इतनी बात हुई है। बाकी मैं मौके पे भी गया था, हमारी जांच अधिकारी और जांचकर्ता के प्रयास से उसमें उल्लेखनीय चीज़ मिली है और वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। जैसे वहाँ कोई दबंगई या जानलेवा हमला इस तरह का वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वहाँ एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपको भी बताऊंगा, अपने वक्तव्य के माध्यम से भी बता रहा हूँ। और वहाँ पे बैठ के किसी बात पे जो भी उन लोगों का डिस्कशन हो रहा हो, अचानक वो उग्र होते हैं, आवेशित होते हैं और उसके बाद उनसे विवाद हो रहा है। चलिए सर, मान लिया जाए कि ये मामूली बातें थी, लेकिन अगर ऐसे अपराधों में आपका क्या संदेश जाता है? नहीं, मेरा देखिए, मैं जैसे ऑल ऑफ सडन ये कोई इंटेंशन से या कोई प्राइमर फेसी इस तरह का कोई वो नहीं था जो कोई जा करके सीधे कोई अपराध करने के उद्देश्य से गया। कोई आप बैठ के या कहीं आप बातचीत कर रहे हैं और वो अचानक है, वो नहीं था जो कोई जा करके सीधे कोई अपराध करने के उद्देश्य से गया। कोई आप बैठ के या कहीं आप बातचीत कर रहे हैं और वो अचानक एग्रेसिव हो, कोई चीज़ अच्छी न लगे, वो कंडीशनल क्राइम है। उसे आप प्री प्लान क्राइम नहीं कर सकते जी। ऐसे चीज़ों को आप अपराध से अलग रखिए। ये हम अपने घर में बैठे हैं, हम अचानक कोई बात कर रहे हैं, फिर हम उससे मेरी कोई इस तरह की हिंसा या कोई इस तरह की नहीं सर, वही कहने का मतलब है। ये मेरा लेकिन ऐसे अपराधियों के लिए क्या, अगर मतलब आपराधिक गतिविधियाँ ऐसा करता है तो उसके लिए क्या संदेश है आपके द्वारा? इस तरह के कृत्य पे मेरा ये सबसे अच्छी बात, हमने अभी जो आपसे कहा फ्रेंडली पुलिसिंग की बात की, जो भी तथ्य हों वो छुपाए ना जाए पुलिस से। आप प्राइमर से अगर कोई चीज़ हमें बता रहे हैं तो सही चीज़ बताएं। जैसे शुरू में जिस तरह से सेंसेशनल चीज़ें बताई जा रही थी, तो वो सारी चीज़ें जब पुष्ट हुई, जैसे खबरों में आया चाकूबाजी की घटना हुई वगैरह वगैरह, परंतु वह जो देर रात का फुटेज है उसमें साफ समझ में आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पुलिस को भी सही सूचना देके पुलिस की समय के बारे में सोचें, क्योंकि पुलिस के पास और भी काम है, बहुत सारे काम हैं। 24 घंटा राउंड द क्लॉक हम लोग काम करते हैं, तो हमारे समय का भी ध्यान रखना है, हमें सही सूचना देनी है, तभी हम सही मदद कर पाएंगे।
अंतिम बात ये है सर कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कर रहे हैं? और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर व्यवस्था के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। आप लोगों के माध्यम से मिलके आगे हम लोग और प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने एक मीटिंग भी किया हमारे शहरी चौकी और थाने की फोर्स के साथ, और आप सबके माध्यम से अभी हम संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग करेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है वित्तीय प्रतिष्ठानों पर, बैंक, ज्वेलरी की शॉप और ये जो आपके CSC सेंटर हैं, CSC सेंटर को मैं चाहता हूँ कि सब वेरीफाई हों। एक भी CSC सेंटर ऐसा ना हो जिसे हम ना जानते हों। और फिर उसके बाद हम अभी रिसेंटली 2 दिन के अंदर सबको वेरीफाई करा के फिर एक मीटिंग रखेंगे अनिवार्य रूप से। फिर हम उन्हें अपने जो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में हम उन्हें अवेयर करेंगे। और मेरा प्रयास होगा कि हर वित्तीय प्रतिष्ठान में, चाहे वो बैंक में तो कैमरे मैक्सिमम लगे होंगे, बट ज्वेलरी शॉप और CSC सेंटर वक्रांगी केंद्रों में कैमरे लग जाएं, जाली लग जाए, सेफ्टी प्रिकॉशन हो, और वो हमसे कम्युनिकेशन हो उनका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। जो अगर उनके सुझाव होंगे हम उस पर भी काम करेंगे, ताकि कोई लूट या इस तरह की कोई वारदात ना हो सके। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।